हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले दोस्तों एमटीएस का जिन भाई का आज एग्जाम है उनके लिए हम सेपरेट क्वेश्चन लेकर आए जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की कि किस उपकरण का उपयोग नमन कोण मापने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है नमन मापी। नमन मापी से हम किसी भी कोण को नमन कोण मापने के लिए यूज करते हैं। अगर बात करें स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज क्या होता है, बारीक तारों का जो व्यास होता है उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज का। अगर बात करें फेदोमीटर की, कई बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। फेदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए जो यंत्र का यूज हम लोग करते हैं उस यंत्र का नाम है फेदोमीटर। क्या नाम है दोस्तों, फेदोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है दोस्तों। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। आपको ये बात नोटिस करना है, याद रखना है दोस्तों कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कब की थी, तो 1898 में की थी, ये भी याद रखिएगा। 1898 में मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन की, तो 1808 में आपको याद रखना है दोस्तों जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की खोज की थी। अगर बात करें मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज 1869 में की थी। आपको याद रखना है दोस्तों। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो लुइस ब्रेल दिवस दोस्तों हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना, एक करेक्ट रहेगा। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बात करें 9 जनवरी को क्या होता है, 15 जनवरी को क्या होता है और 4 फरवरी को क्या होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है और 4 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व कैंसर दिवस होता है। विश्व कैंसर दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो आप बताना 4 फरवरी, थल सेना दिवस बताया जाएगा तो 15 जनवरी आपको बताना है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो हर समय सुर्खियों में रहता है दोस्तों। तो नाटो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जो नाटो है दोस्तों ये इसका मुख्यालय हमारा कहाँ है, ब्रुसेलिस में है। कहाँ पे है, ब्रुसेलिस में नाटो का मुख्यालय है। आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कभी रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय होता है। काठमांडू किसका मुख्यालय, तो सार्क का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है दोस्त सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगर वीडियो ऑथेंटिक लग रही है, रिलेवेंट लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। नेक्स्ट है संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। आपका आंसर बी करेक्ट है, 12 तारीख दूसरा महीना यानी फरवरी 1921 में रखी गई। कब रखी गई थी, 1921 में रखी गई थी। आपको ये थोड़ा याद करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है। देखिए दोस्तों आपको सारे वेतन पता होने चाहिए किसका वेतन कितना होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दोस्तों होता है 2.5 लाख यानी 2,50,000 होता है। कितना होता है, 2,50,000 हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। बात करें वहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख होता है पर मंथ। ये 1 महीने की बात बता रहे हैं दोस्तों, ये 1 महीने का वेतन है दोस्तों। 1 महीने में राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान हम लोग प्रयाग को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को, बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत, हरियाणा को कहते हैं। आपको याद रखना है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया को दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें आयरलैंड से, तो नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान या फिर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख या फिर मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, उसको रसिया यानी रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ से लिया गया, तो ये जापान से लिया गया है दोस्तों। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 9 नंबर, गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था। तो गुजरात राज्य का गठन दोस्तों हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था, 1 मई 1960 को हमारा गुजरात राज्य का स्थापना होती है और इसी दिन महाराष्ट्र की भी होती है। आप इसको भी याद रखिएगा।
इसी दिन किसकी होती है? महाराष्ट्र राज्य की भी स्थापना होती 1 मई 1960 को। अगर आपसे पूछे जाए आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की स्थापना जो होती 1 अक्टूबर 1953 में होती। कब होती? 1 अक्टूबर 1953 में होती। 29वां राज्य इंपॉर्टेंट, 29वां राज्य तेलंगाना था। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2 जून 2014 को। कब होती? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना होती, जो कि 29वां राज्य बना था। 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था, जो कि हमारा 25वां राज्य बना था। 25वां राज्य गोवा बना था और ये 30 मई 1987 को गठित हुआ था। नेक्स्ट है कार्यपालिका एवं नगर न्यायपालिका। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण जो है, यानी अलगाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों का जो पृथक्करण है, अलगाव है, वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 50 में बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 350 का, आप याद रखना, अनुच्छेद 350 का जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। मातृभाषा यानी कि हमें हिंदी में शिक्षा देना चाहिए। ये किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 350 का में है। इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 44 में। वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेवेंट लगी हो तो चैनल को लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद।